को जो नेता है उनका सच्चाई क्या है आप लोग देखिए। शिवराज चौहान उनका लड़का है, कार्तिक चौहान कहाँ पढ़ाई है? अमेरिका में। एस जयशंकर का लड़का का नाम है ध्रुव जयशंकर, कहाँ पढ़ाया है? अमेरिका में। रविशंकर प्रसाद उनका लड़का का नाम है आदित्य शंकर, कहाँ पढ़ा है? अमेरिका में। सिंधिया का लड़का का नाम है महाआर्यन सिंधिया, कहाँ पढ़ा है? अमेरिका में। पीयूष गोयल इनका लड़का का नाम है ध्रुव गोयल, कहाँ पढ़ा है? अमेरिका में। राजनाथ सिंह के जो लड़का है कहाँ पढ़ा है? ब्रिटेन में। स्मृति ईरानी के लड़की के नाम है सैनेल ईरानी, कहाँ पढ़ी है? अमेरिका में। निर्मला सीतारमण के लड़की के क्या नाम है? परकाला वाग्मई, कहाँ पढ़ी है? अमेरिका में। इसलिए भारत के जो नेता है वो लोग नहीं सोचते हैं कि भारत के जो युवा है उनके लिए हम शिक्षा प्रणाली को अच्छे से सुधार करें। इसलिए नहीं सोचते हैं कि उन लोग को भारत की शिक्षा प्रणाली से क्या मतलब है। जो इनका बच्चा है अलग अलग जगह जाकर पढ़ता है। राजस्थान में जो स्कूल गिरा है जिसमें 7 बच्चों को मौत हो गया, 28 बच्चे जो बहुत सारा घायल हो गए, उससे सरकार को क्या मतलब है? सरकार उससे देखी, लेकिन सरकार चाहती तो अच्छा स्कूल बना देती, अच्छा हॉस्पिटल बना देती, लेकिन सरकार ही नहीं चाहती है कि भारत के लोगों को विकास हो। इसलिए लोग चाहते कि भारत को जो बच्चा है पढ़ लिख लेगा तो वह हमसे सवाल पूछेगा। दोस्त, जो भी सरकार है, कोई भी सरकार है, वो नहीं चाहता है कि भारत का बच्चा पढ़े और हम उनको शिक्षा प्रणाली को अच्छे से सुधार करें। आप लोग जरा सोचिए कि कोई भी ऐसा नेता को बता दीजिए कि वह अपना बच्चा भारत में पढ़ाया हो और ये सरकारी स्कूल में पढ़ाया हो। सरकारी स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ाता है, वो जानता है कि जो सरकारी स्कूल है वह गरीबों के लिए है। भारतीय संविधान में बोला जाता है मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार। कहां से समानता का अधिकार है? इसलिए समानता का अधिकार हम तब समझेंगे कि गरीब के बच्चा और अमीर के बच्चा एक ही स्कूल में पढ़े, दोनों एक ही स्कूल में पढ़े, दोनों एक ही साथ में जाए। जो आपके गांव के विधायक, एमएलए, एमपी, संसद जो भी है, उन लोग का दर्द जब तब समझ में आएगा जब उनका बच्चा आपके बच्चा के साथ में वहां जो सरकारी स्कूल है वहां पर पढ़ेगा, तब उनको दर्द समझ में आएगा। बहुत सारे भारत के जो संसद है तो वो लोग संसद भवन में जाते हैं तो उन लोग को मुद्दा दिखाई नहीं देता है। आवाज क्या उठाते हैं? समोसा बड़ा हो गया, समोसा छोटा हो गया। इसके बाद ही तो उठाते ही है। उन लोग को उठाना चाहिए कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है इसका व्यवस्था सुधरना चाहिए। भारत में जो बेरोजगारी है, गरीबी है, उसको सुधरना चाहिए। भारत में जो जातिवाद है उसको सुधरना चाहिए। लेकिन कोई नेता नहीं देखता है। आप देखिएगा कि अभी चुनाव आ रहा है, जब चुनाव में आपके गांव में कोई नेता पधारेंगे तो वह क्या वादा करेंगे? वादा करेंगे कि हम रोड बनाएंगे, नाला बनाएंगे, ये करेंगे, वे करेंगे, लेकिन ये लोग वादा नहीं करेंगे कि हम आपको बच्चों को भविष्य से बेहतर के लिए हम स्कूल बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो वादा नहीं करेंगे। और आपको पता होगा कि कोई भी राज्य हो, एक राज्य की नहीं बात कर रहे हैं, पूरा भारत की बात कर रहे हैं, कि कोई राज्य में कोई नेता खड़ा होता है तो जब वो जनता से मिलने जाता है तो वहां पर क्या बंटवाता है? साड़ी बंटवाएगा, शराब बंटवाएगा, पैसा बंटवाएगा। इसलिए वो बंटवाता है। शराब भी बंटवाता है कि लोग उसको नशा करके माइंड अच्छा से काम ना करे, कि वह लोग जैसे हम बोले वैसे लोग करे। लेकिन कोई ऐसा नेता चाहता है कि जिस गांव में जाता है वहां पर कोई ऐसा नेता सोचा है हम उस गांव में दूध बंटवा देते हैं, कोई ऐसा नेता सोचा है कि उस गांव में हमने फल फ्रूट बंटवा देते हैं। इसलिए नहीं सोचता है कि जो गरीब का बच्चा पढ़ लिख लेगा और गरीब का बच्चा स्वस्थ रहेगा तो हम लोग को वोट कौन देगा, लोग लाचार कैसे होंगे।
इसलिए वो लोग नहीं करते होंगे। और आपको पता होगा कि 2014 से लेकर और 2025 तक भारत में सबसे ज्यादा स्कूल बंद हुआ है। और इसके बाद सरकारी ठेका का लाइसेंस बहुत सारा दिया गया है, लेकिन इस पे कोई नेता, कोई सांसद, कोई विधायक, एमपी, एमएलए या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए वह चर्चा नहीं करेंगे कि उन लोग जानते हैं कि जो गरीबों में है क्या, जो जानता है क्या, जनता का जो बच्चा है वो तो कहीं पढ़ लेगा। आपको पता होगा, आप देखिए जो वोट देने वाले व्यक्ति का घर, देखिए जो वोट लेने वाले के घर, लेकिन लोग को पता नहीं कि शिक्षा प्रणाली अच्छा से सुधार नहीं किया जाएगा तो भारत पीछे होते जा रहा है। आप लोग देखिए कि चाइना हम लोगों से 200 साल आगे चल गया, जो कि वह बाद में आजाद हुआ था। भारत पहले ही आजाद हुआ, फिर भी वह आगे ग्रोथ नहीं कर रहा है। इसलिए कि अभी आप देखिएगा कि एक सारा करने वाला या ड्रोन हो, चाइना से मंगाया जाता है। एक सारा करने वाला चीज है, विदेश से मंगाया जाता है। जो राइफल है, जो मिसाइल है, अलग अलग कंट्री से मंगाया जाता है। राफेल अलग अलग कंट्री से मंगाया जाता है। लेकिन भारत का जो युवा है क्या कर रहा है, जो भारत की सरकार है क्या कर रहा है? आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा टैलेंट निकलता है बिहार का लड़का, कोई भी क्षेत्र में हो। जो कि आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा भारत का नंबर 1 एग्जाम ओपीएससी आईएएस सबसे ज्यादा बनता है तो बिहार, उत्तर प्रदेश। और आपको पता होगा कि बिहार का एक ऐसा लड़का है, बहुत सारा लड़का है जो कि बड़ा बड़ा मिसाइल बनाता है, एक से काल अपना उपयोग बनाता है। लेकिन सरकार, जो अच्छी सरकार होती, सरकार में जज्बा होती तो सरकार ये करती। आपको पता होगा कि गूगल को हैंग किया था एक लड़का, तो जब भी सरकार को अच्छे से पता होता तो सरकार क्या करती, सरकार जो भी युवा अच्छा टैलेंट निकल रहा है एक संस्था बनाती और उनको मौका देती उस संस्था में काम करने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा जो बिहार का बच्चा है और ऑल राज्य में जो बच्चा है वो बहुत पढ़ने में उनको तेज है और बहुत से मिसाइल बनाने में माहिर है, कोई भी चीज है। लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती है, वह अपनों बच्चों को भेजकर विदेश में पढ़ाती है। तो गरीबों को बच्चा कहाँ पढ़ता है? गांव में।